क्या आप जानते हैं कि जिस नारद मुनि की चर्चा तीनों लोकों में होती रही है, वो अपने पिछले जन्म में एक दासी पुत्र थे और भगवान के प्रति सच्ची लगन व अटूट विश्वास के कारण ही वो ब्रह्मा पुत्र नारद मुनि बने। नारद मुनि की सूझबूझ का लोहा आज की पूरी दुनिया मानती है। यहाँ तक कि स्वयं भगवान कृष्ण भी उनके गुणों का वर्णन किया करते थे। नारद जी की जयंती। नारद एक ऐसे बालक थे जिसके पिताजी बचपन में मर गए थे। माँ बिचारी कभी कहीं दानगी की दाढ़ी की नौकरी करती। किसी ब्राह्मण ने रख दिया कि हम तो नहीं जाते, जो सत्संग में कथा में समाज और संत के बीच सेतु बनता उसकी 7-7 पीढ़ियां तर जाती है, लेकिन हम सेवा नहीं कर सकते तो नौकरानी तुम हमारे तरफ से लग जाओ। झाड़ू बुहारी करना, बिछाद बिछाना, पानी छिड़काव करना। वो नन्हे से बालक को ले जाती। वो बालक सत्संग के माहौल में बार बार महाराज के कीर्तन में, दर्शन में, सत्संग में बालक के मन में रंग लग गया। जब वो चतुर्मास पूरा करके संत लोग जा रहे थे तो बच्चे ने कहा कि महाराज मुझे घर में अच्छा नहीं लगेगा, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे भक्ति करनी है, मुझे अच्छा लगेगा आपके साथ। बालक की नम्रता और सेवा का सद्गुण देखकर संतों का हृदय पसीजा और अपने हाथ से प्रसादी दे दी। हृदय और पावन हुआ। बालक का हृदय ने दृढ़ता की कि हम महाराज के साथ जाएंगे। बच्चा नहीं, आज से तेरा नाम हरिदास रखते हैं, लेकिन तू घर में रहकर भजन कर। जब तेरा प्रारब्ध होगा तीव्र तो फिर आगे आ जाएगा। बोले मेरी माँ रोकती है। अरे जो रोकता है उसको भगवान सद्बुद्धि देते हैं, अगर सद्बुद्धि वो नहीं लेता है तो भगवान उसका शरीर ले लेंगे, तू चिंता मत कर। देव ऋषि नारद कहते हैं कि 5 साल की उम्र में संत तो चले गए, मेरी माँ मेरे को रोकती टोकती थी। एक दिन मेरी माँ को सांप ने काटा और वो मर गई। पंचों ने उसका अग्नि संस्कार किया और मैं भी घर छोड़कर उत्तर दिशा चलता रहा। मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं था। संतों ने दिया मंत्र जपता था और भगवान हमारे रक्षक पालक पोषक है। ऐसे कई नदियां आई, कई तालाब आए, कई मरुभूमि आई, कई कस्बे आए। ऐसे करते करते मैं गंगा किनारे पहुंच गया। पीपल के वृक्ष के नीचे में थका मांदा भगवान को प्रार्थना कर रहा था, और जो ही आर्त भाव से प्रार्थना करते तो भगवान तुरंत हाथ पकड़ लेते। प्रकाश हुआ और आकाशवाणी हुई कि बालक अभी तू मेरे दर्शन को सह नहीं सकेगा, जब तब कर और मुझे तू अगले जन्म में मिलेगा और तू मेरा खास पार्षद होगा। वही सत्संग के प्रभाव से मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ हूँ, अभी देव ऋषि नारद हुआ हूँ। कहाँ तो दासी का पुत्र। आयु छोटी, विद्या कम, जाति कम, बुद्धि कम, फिर भी सत्संग इतना ऊंचा बना देता है कि मैं जाता हूँ तो श्री कृष्ण खड़े हो जाते, मेरा आदर करते। ये सत्संग की महिमा देव ऋषि नारद जी बता रहे। देव ऋषि नारद जी के लिए भगवान कृष्ण से सवाल पूछा राजा ने। राजा ने कहा कि प्रभु आप देव ऋषि नारद की प्रशंसा इतनी करते हैं कि हमें आश्चर्य लगता है। राजा उग्रसेन ने कहा कि आखिर देव ऋषि नारद जी में क्या है? तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन उग्रसेन, नारद जी विद्वान भी है, चरित्रवान भी है, और चरित्र का और विद्या का अभिमान नहीं है, और निरअभिमानी व्यक्ति स्नेह का पात्र होता है, इसलिए सभी लोग उन्हें स्नेह करते हैं। नारद जी जो कुछ मिल गया, जहाँ नींद आई वहाँ सो जाते, जो सात्विक भोजन मिला खा लेते हैं। वासना बढ़ाने के लिए प्रयत्न नहीं करते, वासनाओं को शांत करके निर्वासनिक मुझ नारायण में भी शांति पाते हैं। इसलिए नारद जी सर्वत्र पूजनीय हो रहे हैं। नारद जी क्रोध रहित, भय रहित, चिंता रहित और ममता रहित पावन जीवन के धनी है। इसलिए नारद जी सर्वत्र सम्मानित होते हैं। नारद जी जितेंद्रिय है, सरल है, सत्यवादी है और दृढ़ प्रतिज्ञावान है। आप भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ो मत, आप भी कुटिल मत बनो, सरल बनो, आप भी संयमी बनो।
ये नारद जी के गुण भगवान इसलिए बता रहे हैं कि आप में भी कुछ छुपे हुए सद्गुण और विकसित है। नारद जी में आत्मश्लाघा का दोष नहीं है। इतने सारे सद्गुण और इतनी सारी प्रसिद्धि, इतना सारा सम्मान होने पर भी नारद जी कभी ये नहीं कहते कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ऐसा नारद जी के चित्त में भ्रम नहीं होता। आप भी अपने चित्त में 4 आदमी आपको मान दे तो ये नहीं सोचना कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं। मनुष्य की ये बड़ी भारी कमजोरी है कि अपना छोटा सा गुण भी बड़ा लगता है और दूसरे का छोटा सा अवगुण बड़ा लगता है। नहीं नहीं, अपने गुण को भूल जा, दूसरे के अवगुण को भूल जा और अपने और दूसरे की गहराई में जो परमात्मा है उसको प्रीति कर। नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 हरि बोल। क्या हाल है? न भूलूं मैं तुमको हे दाता दयालु, न भूलूं मैं तुझको हे दाता दयालु। इसी जन्म में गुरु रहमत को पालूं, इसी जन्म में गुरु रहमत को पालूं। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि ओम हरि ओम हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम हरि ओम हरि ओम। मेरे मन के मंदिर में गुरुवर तुम्हारी, मेरे मन के मंदिर में गुरुवर तुम्हारी। कृपानाथ ज्योति सदा जगमगाए, कृपानाथ ज्योति सदा जगमगाए। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भवतारायण श्रीमन्नारायण। नगीन भाई की मनोती है भाई, कर लो, उठा लो नगीन भाई का बोझा। देव दिवाली हरि ओम ओम गाए जा, हरि राम राम गाए जा। तू भक्ति को बढ़ाए जा, भक्ति को बढ़ाए जा। तू प्रीति को बढ़ाए जा, तू प्रीति को बढ़ाए जा। वो खुद ही प्यारा
पार हो जाएगा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। हरि ओम ओम गाएगा, हरि ओम गाएगा। जय हो। नारायण 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 नारायण।